दोस्तों, आखिर मोदी पर गडकरी ने क्यों उठा दिया सवाल? राहुल के सुर में गडकरी के मिले सुर, तिलमिला गए मोदी और शाह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के मिलन के बाद मोदी और शाह निशाने पर हैं, मगर दूसरी तरफ नितिन गडकरी के निशाने पर मोदी सरकार कैसे आ गई? आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे लोगों ने कहा कि जो बातें राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं उसको नितिन गडकरी ने एक बार फिर से उठा करके मोदी और शाह पर प्रहार कर दिया। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार या फिर यूं कहें कि केंद्र की एनडीए सरकार, तीसरा कार्यकाल चल रहा है मोदी सरकार का। इससे पहले 2 टेन्योर पूरा कर चुके हैं, मगर इस पूरे कार्यकाल के दौरान जितने मंत्रालय हैं, आमतौर पर सभी मंत्रालयों का कामकाज अगर देखा जाए तो उसका सुपरविजन तो प्रधानमंत्री का दफ्तर ही करता है। कहा यह जाता है कि साहब मंत्री यहां आज़ाद होकर के काम नहीं कर पा रहे, लेकिन जितने भी मंत्री और मंत्रालय हैं उनमें अगर किसी विभाग का काम बेहतर तरीके से जो लोगों को दिखता है तो नितिन गडकरी का है। हालांकि उनके विभाग पर भी कई सारे आरोप लग चुके हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े कई सारे सवाल उठ चुके थे बीते दिनों, मगर नितिन गडकरी ने जिस अंदाज में देश के अंदर रोड, सड़क, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज को लेकर के जो कार्य किया और कर रहे हैं उसकी सराहना कई सारे विपक्षी नेता भी करते हैं, मगर जो नितिन गडकरी कार्य कर रहे हैं, जो सराहना उनके लोग करते हैं, नितिन गडकरी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर के जब आलोचना करते हैं, नितिन गडकरी जब सवाल अपनी सरकार पर उठाते हैं, नितिन गडकरी ने जब मोदी सरकार पर देश की आर्थिक नीति को लेकर के सवाल उठाया तो फिर हर कोई तिलमिला गया जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि मोदी शाह के गुड बुक में रहने वाले की कोशिश में है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो कुछ कहा नागपुर में, दोस्तों, वो मोदी और शाह की सरकार के लिए एक आईना है। मौजूदा वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, देश की सामाजिक व्यवस्था को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर एक तरीके से उन्होंने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि धन कुछ ही अमीर लोगों के हाथ में केंद्रित होता रहा है, लगातार केंद्रित हो रहा है। नितिन गडकरी के वर्ड से यही बात तो कहते हैं राहुल गांधी। गडकरी कहते हैं कि जिस अंदाज में गरीबों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से गरीब गरीबतर होता जा रहा है और चंद लोग जिनके पास में धन इकट्ठा होता जा रहा है, ये लोकतांत्रिक देश की आर्थिक नीति के लिए ठीक नहीं। एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा बिंदु है जिसे नितिन गडकरी ने उठाया, जिसे मोदी और शाह की सरकार का तिलमिलाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम चौतरफा विकास की गंगा बहाते हैं। गडकरी कह रहे हैं कि साहब नहीं, जो धन है देश का कुछ ही लोगों के हाथ में है। राहुल बार बार कहते हैं कि अपने उद्योगपति दोस्तों के हाथ में सारी चीजें सौंप दी है। दरअसल गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने धन के विकेंद्रीकरण, कृषि, विनिर्माण, कराधान, बुनियादी ढांचे के विकास पर बात की। उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी को बढ़ावा देने की बात की। अर्थव्यवस्था को रोजगार पैदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के तरीके से विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया, जो कि मोदी सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की उदार आर्थिक नीतियों की सराहना की। सोचिए, सवाल सिर्फ अपनी सरकार पर नहीं उठाया, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 के तक प्रधानमंत्री रहे, उनकी उदार आर्थिक नीतियों की सराहना कर डाली। नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों की सराहना की, मगर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अब ऐसे में अनियंत्रित केंद्रीकरण के खिलाफ चेतावनी दे दी। किसे? मोदी सरकार। कौन है सरकार में? प्रधानमंत्री है। नितिन गडकरी ने कहा कि धीरे धीरे गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है, धन कुछ अमीर लोगों के हाथ में जमा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को इस तरीके से विकसित होना चाहिए, करना चाहिए कि रोजगार पैदा हो, गांव का विकास हो। एक ऐसे आर्थिक विकल्प पर विचार हम करते हैं जो रोजगार पैदा करेगा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि धन का विकेंद्रीकरण जरूरी है और इस दिशा में बदलाव होने चाहिए। दोस्तों, गडकरी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर खुलकर बात करते हुए मोदी सरकार को आईना दिखाया, सलाह भी दी। कहा कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी
जिसमें अलग अलग क्षेत्र का योगदान बराबर नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र 22 से 24%, सेवा क्षेत्र में 52 से 54% योगदान देता है। कृषि क्षेत्र केवल 12% योगदान दे पाता है, जिसमें 65 से 70% ग्रामीण आबादी शामिल है। मगर ध्यान इस पर किसका है? गडकरी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की भूमिका पर बात की। कहा सीए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बदलती है, ये सिर्फ आय का रिटर्न भरने और जीएसटी जमा करने तक सीमित नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में गरीबों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए जिस तरह कहा कि धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, मोदी सरकार के लिए एक चोट है। इससे पहले भी नितिन गडकरी अपनी ही सरकार पर ऐसे सवाल उठा चुके हैं कई बार। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वर्तमान में देश के भीतर सामाजिक एवं आर्थिक समानता की जरूरत है। समाज के गरीबों और अमीर लोगों के बीच फासला बहुत बढ़ चुका है। आर्थिक विषमता की सामाजिक असमानता की तरफ बढ़ी है। भारत को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता और महंगाई का सामना कर रहे हैं। क्यों? यह अमीर और गरीब लोगों के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। इस खाई को पाटना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर गडकरी मोदी की आर्थिक नीति पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी आर्थिक नीति पर हर तरह से कोशिश करते हैं कि आर्थिक व्यवस्था पर मोदी सरकार को चेताया जाए। मगर मोदी साहब कहाँ मानने वाले? राहुल की बातों को तो हवा में उड़ा दिया जाता है। आप देखिए, राहुल गांधी ने शुरुआत से बीते 10 वर्षों में बहुत आर्थिक मुद्दे पर अगर देख लीजिए, विदेश नीति के मुद्दे पर देख लीजिए, कोविड की स्थिति को, उसके मुद्दे को लेकर के देख लीजिए, भारत पाक के रिश्तों के मुद्दे को देख लीजिए, भारत और चीन के मुद्दे को उठा करके देख लीजिए, राहुल गांधी ने जो बातें कही वही सच साबित हुई। क्योंकि राहुल इसके लिए जमीन पर उतरकर लोगों के बीच में किस तरीके से मुहिम चलाते हैं, इस वीडियो के जरिए आप समझ लीजिए। राहुल भैया, उनके सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। वैशाली जिला से पातेपुर प्रखंड से हूँ, JVSS से। मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का नहीं मिल पाता है। क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला? किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं, बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए? 100 दिन चलना चाहिए, क्योंकि और 100 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया तो? 100 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हाँ, बढ़ाना चाहिए। मैंने सुना है कि ये नेट से करवाते हैं। नेट से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आया है जब से, तब से काम करता है 15 दिन तो 10 दिन की हाजिरी बनता है और हाजिरी पर पेमेंट होता है, और लोकेशन न मिलता है तो हाजिरी नहीं बनता है। तो बहुत ज्यादा लोकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आपके पति हैं? हाँ है। क्या करते हैं वो तो पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ? बेंगलोर रहते हैं। अगर मनरेगा में अगर ज्यादा हो जाता पेमेंट, मतलब कि कम से कम रोजगार बढ़ जाता, तो पलायन नहीं करते। पति पत्नी हम गांव में कमाते। आधार क्या दिक्कत होती है? पेमेंट में दिक्कत हो रहा है कि आधार बेस पेमेंट जब से हुआ है तब से, मतलब कि जैसे इंग्लिश और हिंदी के लेकर के बहुत दिक्कत चल रहा है। क्या दिक्कत? दिक्कत है कि इंग्लिश है और हिंदी है, तो हिंदी मतलब आधार चढ़ाता है तो आधार से पेमेंट करता है। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने 2500 रुपए हम हर महिला को देंगे। इससे आप क्या करोगे? इससे तो अच्छा है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि जैसे मनरेगा में हम काम कर रहे हैं, 255 रुपया मिल रहा है, तो 2500 मिलेगा तो और मदद मिलेगा, हम लोग के फायदा होगा और फायदा होगा। और 4 महिला 5 महिला है घर में, तो 4 महिला के मिलेगा तो और फायदा हो जाएगा ना घर में। तो आपने देखा कि यूं ही ये बातें सामने नहीं आती हैं, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। नितिन गडकरी ने कई सारी बातें वैसे की, मगर खास तौर पर
वो बिंदु उठाए जिससे राहुल पिछले 10 वर्षों से उठाते आ रहे हैं, मगर राहुल की बातों पर मोदी सरकार हवा हवाई मानकर आगे बढ़ जाती है। वही बातें कही जिसे राहुल कहते आ रहे। क्या मोदी सरकार अब नितिन गडकरी की बातों पर ध्यान देगी या इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगी कि कैसे गडकरी को ऐसे बोलने से रोका जाए? और ऐसे में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मोदी दरअसल नितिन गडकरी को एक तरीके से अपना ओपोनेंट मानकर चलते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि नागपुर के हैं वो, संघ के खास चहेते हैं, उनकी छवि दागदार नहीं रही है, साफ सुथरी छवि है। वो माने जाते हैं अपने विभाग के काम को जिम्मेदारी से ईमानदारी से करने के लिए। भाजपा के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी स्वीकार्यता सभी पार्टियों के बीच में अच्छी मानी जाती है। तो क्या अब नितिन गडकरी की बातों को मोदी ध्यान उस पर देंगे या फिर उससे दोनों के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी? या अब ये पूरी कोशिश करेंगे मोदी शाह कि कैसे इनको बोलने से रोका जाए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।